जब तक डेड बॉडीज नहीं आती, ये हर टाइम का फौतगी, हर टाइम का मरना, हर टाइम का। तो ये हुकूमत से अपील है कि डेड बॉडी को भी रिकवर कराएं। जो हमारा बच्चा जिसकी डेड बॉडी उधर है, जो डिक्लेयर हो चुका है, वो तो हमें फौरन जिस तरीके भी हो सकता है हमें वो वापस करवाई जाए। 15 तारीख को वांझे ने बताया कि वो जो कश्ती है उसमें जितने लोग थे उनको उन्होंने मार दिया है, तशद्दुद किया है। तो वो कल हमें रिपोर्ट आई है कि हमारे एक बच्चे की डेड बॉडी उधर मुराकब में पड़ी है। कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समंदर में फेंक दी। गुजरात के 12 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 9 जाँ बहक हो चुके हैं। 3 नौजवानों का अपने घर वालों से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के गाँव ढोला का रिहायशी सुफियान, उसका चचाजाद भाई आतिफ, गाँव गड़खों के 2 कजन हसनैन और रिजवान, मिर्जा उमर, अली रजा, अबू बकर, रेहान और सफीर शामिल हैं। हादसे में गुलाम मुस्तफा, ताबिश और उजैर बट जिंदा बचे हैं, जिनके घर वाले अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले कब घर लौटेंगे, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कामुकी के वकास और हारून, वजीराबाद का शहजाद बट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरावाला से है। शहजाद बट को पहले मौरितानिया बाय एयर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। गुजरात और भिंबर से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। खातून का बेटों और खुद के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का इतराफ। इंसानी स्मगलर गैंग की मुबज्जिना रुकन गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अपने एतराफी बयान में गुलाम फातिमा ने कहा वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। एक बेटा खावर कमोबेश 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सेनेगाल गया। दूसरा बेटा हसन इटली में है। तीसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमों को तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को भिंबर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के गैंग का एक अहम एजेंट था और मुतासरा शख्स एहसन अली से 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश में मुलविस था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेज में रखा, फिर जबरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद। 5 दिन नंगे ने साडे को खान पीन मुक गया है। ठीक है, कोई शै नहीं, पानी तक नहीं पीन जोगा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਮ ਕਰਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਸ ਕੰਪਾਸ अच्छा ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया? कश्ती पर मौजूद अफराद की इंसानी स्मगलर से गुफ्तगू की सनसनीखेज ऑडियो। एबीएन उसको मौसूल नौजवान का कहना था तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई। भूख से तंग तारिकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंटों से लड़ाई हुई। एजेंटों ने तारिकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंटों के पास रास्ता तलाश करने का निजाम मौजूद नहीं था। समंदर में कश्ती रास्ता भूल गई। एजेंटों के पास सिर्फ कंपस मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते रहे। वज़ीर खारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबरा। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद नार्थ भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी हमरा। टीम जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बरतानिया में गिरफ्तार। गुलफाम कयानी नामी कारकुन ने शरीफ फैमिली के अफराद को कत्ल करने और एवन फील्ड अपार्टमेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। एवन फील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाजे पर पत्थर भी मारे। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही ये 1 हाइड पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेची। और जाहिर है ये जो नजर आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में खरीदी।
तहरीक इंसाफ का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी और कोर कमेटियों के इजलास। उमर अजूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास में अलकादर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। लीगल टीम ने अलकादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस लेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है बानी पी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादर ट्रस्ट का केस है। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है।